तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में कक्षा 12 का जो है लेसन नंबर 2 जो विलयन वाला पार्ट है, उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन के अणुसंख्य गुण। तो विलयन के अणुसंख्य गुण में जो है आप लोगों का क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन आपके हो गए थे। उसके बाद जो चौथा वाला आपका जो पार्ट था वो परासरण और परासरण दाब, जिसे हमें अध्ययन करना है। परासरण को अंग्रेजी में ऑस्मोसिस बोलते हैं और परासरण दाब को ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। तो इनको हमें पढ़ना है। और ये वाला जो आपको पार्ट है न केवल लेसन नंबर 2 में बल्कि सरफेस केमिस्ट्री लेसन नंबर 6 में भी आता है। तो यह आपको डबल है। ये समझना है कि हमको इस पार्ट में भी पढ़ना है और पृष्ठ रसायन वाले पार्ट में भी पढ़ना है। तो इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपको प्रोसीजर है। तो परासरण किसे कहते हैं, सबसे पहले आपके लिए हम एक फिगर खींचते हैं। इस फिगर को अगर आप जाने तो सब परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली हमने यहाँ पर आपको जो है ड्रा किया है, खींचा है। अब इस अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनती है, CuFeCN6। इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। अंग्रेजी में अर्ध पारगम्य झिल्ली को सेमी परमेम्बल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमेम्बल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यह कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। लेकिन जब इसकी परिभाषा हम देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली की, अर्ध पारगम्य झिल्ली हिंदी में इसको लिखते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो शुद्ध विलायक के कणों को सुगमता पूर्वक आर पार जाने देती है। यानी अगर ऊपर आप जल को रखें, पानी, शुद्ध पानी को, ठीक, तो यह शुद्ध पानी का क्या है, अणु है, मालिकुलस है। यहाँ से इसको पार करके इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कहीं न कहीं अर्ध पारगम्य झिल्ली को शुद्ध विलायक के कण यानी कि जो जल के मालिकुलस हैं, जो जल के अणु हैं, वो पार कर जाते हैं। तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि वह झिल्ली जिसे शुद्ध विलायक के कण अर्थात जल के कण सुगमता पूर्वक आर पार कर जाते हैं, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। इस चीज को बाद में हम कहेंगे। बात पहली डिफिनीशन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा इसका एक और डिफिनीशन दी जाती है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो कोलाइडी विलयन को आर पार नहीं जाने देती है। कोलाइडी विलयन के कणों को आर पार नहीं जाने देती है। अर्थात कोलाइडी विलयन को इस झिल्ली के ऊपर हम रखें या डालें तो उसके जो पार्टिकल होंगे, जो कण होंगे, वह आर पार नहीं कर पाएंगे। अर्थात कोलाइडी विलयन को ऊपर रोके रखती है, नीचे नहीं आने देती है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? पहला फिगर से परिभाषा समझ में आ गया अर्ध पारगम्य झिल्ली की? फिर से सुन लीजिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो शुद्ध विलायक के कणों को सुगमता पूर्वक आर पार जाने देती है, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, CuFeCN6 की बनी होती है। बात समझ में आया ना? फिर लाइन छोड़ के फिर लिखते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली कोलाइडी विलयन के कणों को विसर्जित नहीं होने देती। यानी आर पार कोलाइडी विलयन की जो कण होते हैं वह आर पार नहीं कर पाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? अभी हम परासरण पे नहीं आए हैं, ओनली अभी इसके बैकग्राउंड में अभी चल रहे हैं। हम दूसरा फिगर देखेंगे अभी। दूसरा फिगर हम इधर बना रहे हैं भाई। ये सेकंड फिगर है। हमारे लिए जगह की थोड़ी कमी पड़ जाती है, उसके लिए थोड़ा खेद है। क्या किया जाए, छोटा खींचेंगे। ये देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली पुनः AP सिंह ने फिर बनाया। और ऊपर जो है हमने एक विलयन भर दिया, नीचे भी भर दिया, ठीक। ये तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है? तनु विलयन है।
और ये सांद्र विलयन है। सांद्र माने गाढ़ा विलयन। कंसंट्रेट सोल्यूशन वी कॉल दी सांद्र विलयन हिंदी में। अब देखिए शरबत है, तो शरबत में जो चीनी के कण होते हैं वो विलय की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। वही सीरा है, तो सीरा में जो चीनी की मात्रा विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा थोड़ा अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को कंसंट्रेट विलयन कहते हैं। तो ये सांद्र विलयन है, और यूं कहें कि सीरा है, और इसको यूं कहें कि शरबत है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसके पानी के कण होंगे वो इसमें आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बताए हैं आपको, शुद्ध विलायक के कणों को आर पार जाने देता है। ठीक, तो तनु विलयन के जो विलायक के कण होंगे, देखिए यहाँ पर एबीसी ने ड्रा किया है, ये पार्टिकल है, अणु है विलायक के, वो इसको आर पार करके जाएंगे न, जाने दीजिए। अब जाएंगे तब तक जाएंगे जब तक कि इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता बराबर ना हो जाए, माने दोनों एक बराबर मीठे ना हो जाए। यह बहुत ज्यादा मीठा है और यह बहुत कम मीठा है, तो इसमें विलायक के कण जाएंगे जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि इसको बहुत पतला कर देगा, और इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब वो हम सांद्रता पे नहीं जाएंगे, और सीधे मेरी बात समझ में आई है ना, ये पानी के कण आएंगे तब तक आएंगे जब तक यह दोनों की सांद्रता एक बराबर ना हो जाए। अब समझने की बात है, यह तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन है। अब परिभाषा परासरण की हम देंगे, ऑस्मोसिस की। जब किसी तनु विलयन के विलायक के कण किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। We call the osmosis procedure. Any are the dilute solution if the some particle including the concentrate solution, we call the procedure is the osmosis procedure in the CBSE language. जब किसी तनु विलयन के विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों आगे बढ़े, अनुमति हो तब, नहीं हो तो फिर दूसरे तरीका से बताएंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। मौन सहमति देते हैं लोग, आप लोग, ठीक है। ये देखिए पुनः एक हमने अर्धपारगम्य झिल्ली को जो है बनाया है, अब इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से समझाएंगे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम एक परिभाषा को दो बार इसलिए दो तरीके से बता रहे हैं कि कोई तो ऐसी परिभाषा होगी जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद रहेगा, जो सरल रहेगा वो याद रहेगा निश्चित तौर पे। यह जल है, माने विलायक का कण है, ठीक, और यह विलयन है, शरबत का ये नमक वाला शरबत जो भी है माने विलयन। अब यह बताइए कि जो यह विलायक का कण है वो आर पार करके आएगा कि नहीं आएगा इसमें? बोलो। अभी आपको बताया गया है कि शुद्ध विलायक के कण अर्थात जल के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार करके किसी विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। और पहली परिभाषा यहाँ हमने दिया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो किसी शुद्ध अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो शुद्ध विलायक के कणों को सुगमता पूर्वक आर पार जाने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और यहाँ पर डिफिनीशन परासरण की देंगे, इस पर भी एक परासरण की परिभाषा है कि जब किसी शुद्ध विलायक अर्थात जल के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, किसी को पार किए, पार करके किसी विलयन में प्रवेश करते हैं तो उस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं।
तो एक डिफिनीशन आपका विलायक से विलयन में प्रवेश करके है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, और एक डिफिनीशन डाइल्यूट सोल्यूशन से जो है विलायक के कण सांद्र विलयन में प्रवेश करते हो। तो एक परिभाषा आपको इस पर, तो परासरण समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रोसीजर को हेडिंग लगाएंगे परासरण को, लग गया। अंग्रेजी में ऑस्मोसिस लिखेंगे, लिखने के बाद परिभाषा लिखेंगे, बोले आगे अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा दी जाएगी, परासरण की परिभाषा नीचे डबल इंटर कॉमा में दिया जाएगा, ठीक ना। तो लिखिए अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो शुद्ध विलायक अर्थात जल के कणों को शुद्ध विलायक अर्थात जल के कणों को सुगमतापूर्वक आर पार जाने देती है, आर पार जाने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। हो गया। अर्धपार कामा दीजिएगा छोटा, हाँ। अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, ऐसे ही लिखिएगा हमें, अभिषेक ऐसे ही लिखना है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, हिंदी में नहीं लिखना है, मैं समझता था कि आप जरूर लिखिए। कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, परंतु यह कोलाइडी विलयन के कणों को विसरित नहीं होने देती, बस खड़ी पाई लगाएंगे। हो गया। मैंने कहने का मतलब यह है कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो शुद्ध विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, परंतु यह कोलाइड विलयन के कणों को आर पार जाने नहीं देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। हो गया। अब इस फिगर को ड्रा करेंगे, इस फिगर को ड्रा करिए हमें, ये फर्स्ट फिगर है, एक एक डिफिनीशन देते जाएंगे और आपको जो है फिगर आप लोग खींच लिए। आशुतोष, फिगर ड्रा करने के बाद डबल इंटरकॉमा में नीचे परिभाषा देंगे। अब परासरण की परिभाषा जो है आपको मुख्य परिभाषा है, क्योंकि इसी का हेडिंग लगाया गया था, तो इसको लिखेंगे। बोले, लिखिए
जब किसी तनु विलयन के विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं, तो इसे परासरण कहते हैं। हो गया। इसकी फिगर बाद में बनाएंगे, इसकी भी परिभाषा लिख लेंगे, लाइन छोड़ के लिखिए। एक और परिभाषा है, जब किसी शुद्ध विलायक के कण, इसको मैं पहले लिखवाता हूँ स्कूल में, इसको बाद में, कोचिंग में इसको पहले, इसको बाद में लिखिए। जब किसी शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन में प्रवेश करते हैं, तो इसे परासरण की क्रिया कहते हैं। तो इसे परासरण की क्रिया कहते हैं। फिगर नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो प्रोसीजर है वो परासरण दाब का है, जिसे अंग्रेजी में ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। 2 फिगर हमने ड्रा किया है, दोनों फिगर पे आपको 2 डिफिनीशन दिए गए हैं। पहला जो फिगर हमने ड्रा किया है, ऊपर आपको सोल्यूशन भरा हुआ है, नीचे विलायक है यानी पानी है। हमने जल को नहीं दर्शाया है, सॉरी फॉर दैट, जल को हमने दर्शा भी दिया। अब यह जो जल के कण हैं यानी जो जल के अणु हैं वह रेडी हैं मूव करने के लिए और इस पार्ट से सेकंड पार्ट में आने के लिए। अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के कणों को आर पार जाने देगी कि नहीं देगी? जाने देगी, इसका गुण है। अब विलयन के कणों को आर पार नहीं जाने देती है, लेकिन विलायक के कणों को आर पार जाने देती है। अब जब जाएंगे तो ऊपर से हमने पिस्टन लगाया है, ये पिस्टन है और पिस्टन से ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं नीचे इस झिल्ली पर, यहाँ पर इस द्रव पर, इस विलयन पर हम दाब डाल रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं पिस्टन और पी से प्रेशर होता है। तो इसकी परिभाषा जब दी जाती है तो यहाँ से आप परिभाषा देते हैं ऊपर से, किसी विलयन पर पिस्टन द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो किसी शुद्ध विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, किसी विलयन के ऊपर पिस्टन द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो किसी शुद्ध विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। अगर ये यहाँ से यहाँ चला आएगा तो परासरण की क्रिया हो जाएगी। यूं कहें, इससे दूसरे शब्दों में एबी सिंह कहते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर पिस्टन द्वारा लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे घुमावदार परिभाषा हम नहीं कहते हैं। सिंपल फिगर से आप कहिए, आपको याद हो जाएगा। किसी विलयन के ऊपर पिस्टन के द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो किसी विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रेशर कहलाता है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर हमने ड्रा किया है, इससे भी आप जो है परिभाषा दे सकते हैं।
नीचे डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, ऊपर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और इसके ऊपर जो है हमने एक जो है पिस्टन लगाया, प्रेशर लगाया इसमें भी, और नीचे की ओर दबाव डालते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे छोटे छोटे बालक लोग, खास तौर पे आप लोग, हम भी अपनी उम्र में जब रहे थे, तो ट्यूबवेल चलता है ना, तो उसका जो पानी है वो बहुत तीव्र गति से बाहर निकलता है, तो उसको जो है रोकने के लिए बच्चे उसके मुख को दाबते हैं, तो दाब लगाते हैं, तो फिर पानी रुकेगा ना। आपका अगर दाब इतना ज्यादा हो कि उसके दाब से अधिक हो तो पानी रुक जाएगा, लेकिन आपका दाब अगर कम रहेगा तो नहीं रुक पाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी पिस्टन द्वारा हम दाब सांद्र विलयन पर लगाएंगे, इतना ज्यादा लगाएंगे, यह रेडी है सब। देखिए तनु विलयन के जो विलायक के कण होंगे, क्योंकि पतला विलयन है, उसके जो विलायक के कण होंगे वो ज्यादा गमनशील होंगे, और सांद्र विलयन के जो विलायक के कण होंगे वो कम गमनशील होंगे। तो तनु विलयन के जो विलायक के कण होंगे इसमें जाने के लिए एकदम रेडी है, इस झिल्ली के एकदम पास में आके सट गए हैं, एकत्रित हो गए हैं। अब जब रेडी हैं तो जाने के लिए एकदम रेडी हैं, तो ऊपर से हम प्रेशर डालेंगे, इतना प्रेशर डालते हैं ऊपर से कि यह जो विलायक के कण हैं, जो तनु विलयन के विलायक के कण हैं, इसमें प्रवेश न कर पाने, अर्थात रुक जाने। तो यही अतिरिक्त दाब है, ऊपर से नहीं जाना है आपको, एकदम रोका हुआ है प्रेशर डाल के। तो वही अतिरिक्त दाब जो हमने लगाया इनको रोकने के लिए परासरण दाब कहलाता है। डिफिनीशन सिंपल आप देंगे, जब किसी सांद्र विलयन के ऊपर पिस्टन के द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो तनु विलयन के विलायक के कणों को सांद्र विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। दो डेफिनेशन होते हैं, एक विलायक से विलयन के लिए और एक डाइल्यूट सोल्यूशन से सांद्र विलयन के लिए, और दोनों आपको याद होने जरूरी है। बात समझ आए ना? तो ये परासरण दाब की परिभाषा है। बाद में बर्कले हर्टले का प्रयोग जो है कल वीडियो में चर्चा हम करेंगे, इसको थोड़ा लिख लेंगे। लिखिए, बोले, लिखिए, किसी विलयन के ऊपर पिस्टन के द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, पिस्टन के द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो शुद्ध विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, उसे परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। हो गया? अब देखिए, इस विलयन में भी तो कुछ इसके अणु होंगे ना, तो वह अणु पे अगर पिस्टन द्वारा दाब डालेंगे तो ये जो विलयन के अणु होंगे यहाँ इकट्ठा होंगे, जब इकट्ठा होंगे तो फिर नीचे वाले अणु कुछ नहीं जाने देंगे, एकदम प्रेशर नीचे की ओर दबाया रखेगा। बात समझ में आया ना? दूसरा परिभाषा लिखिए, दूसरा परिभाषा लाइन छोड़ के नीचे डबल टकामा में लिखिए। बोले बाबू, दूसरी परिभाषा लिखिए, किसी सांद्र विलयन के ऊपर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो तनु विलयन के विलायक के कणों को
तनु विलयन के विलायक के कणों को सांद्र विलयन में प्रवेश करने से रोकता है। तनु विलयन के विलायक के कणों को सांद्र विलयन में प्रवेश करने से रोकता है। उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे परासरण दाब कहते हैं। हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन के जो वीडियो होंगे उसमें आपको जो है परासरण दाब से संबंधित बर्कले हर्डले के प्रयोग को हम बताएंगे। बर्कले हर्डले ने एक प्रयोग किया था और परासरण दाब का निर्धारण किया था, उसको बताया जाएगा। और फिर जो है बताया जाएगा कि वान ठाप समीकरण और चार्ल्स वान ठाप, बायल वान ठाप समीकरण किस प्रकार से जो विलयन के गुण हैं वह जो है गैसों के गुणों से जो है एक दूसरे से मिलते हैं। तो वान ठाप, चार्ल्स वान ठाप, बायल वान ठाप समीकरण की निष्पत्ति को भी जो है हम लोग जानेंगे। तो कुल मिला के इस पाठ में अभी 2 दिनों के और क्लास बाकी हैं। तो आज की कार्रवाई यहीं स्थगित की जाती है। नेक्स्ट डे वी टीचर्स अबाउट द नेक्स्ट प्रोसीजर। थैंक यू, धन्यवाद।